लगता है कि गौतम गंभीर के एरा में वो सारे रिकॉर्ड टूट ही जाएंगे जो अभी तक नहीं टूटे थे। कहने का मतलब है कि गौतम गंभीर लगातार हर वो रिकॉर्ड बनवा रहे हैं जो अभी तक भारत नहीं हारी थी। भारत में न्यूजीलैंड फिर से भारत में ही उन्हें वनडे सीरीज में हारा गई और ऐसा पहली बार उन्होंने किया। इससे पहले उन्होंने टेस्ट मैच में भी भारत को क्लीन स्वीप किया था। उसके बाद गौतम गंभीर ने विराट और रोहित पे हार का जिम्मा थोपा था और उन्हें टेस्ट से रिटायरमेंट फोर्सफुली कराया था। लेकिन अब वे क्या कहेंगे फिर से? क्या वे कहेंगे कि इस सीरीज में रोहित शर्मा नहीं चले, ये इसलिए ऐसा हुआ, या श्रेयस अय्यर का तीनों ही मैच में फ्लॉप होना इसलिए ऐसा हुआ? लेकिन एज ए कोच भी उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि जब आप किसी पोस्ट पे हैं और खासकर आप टीम अपने अनुसार चुनते हैं, अभी शायद आप उतने नहीं चुन पा रहे हैं, लेकिन आपको आपकी मर्जी की टीम अभी भी शायद दी जा रही, क्योंकि आपका असली जो फैसला होगा वर्ल्ड कप के बाद होगा। अगर आप T20I वर्ल्ड कप जीत गए तब तक तो ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर आप इस तरह से भारत में ही इस सीरीज हराएंगे तो ऐसा कब तक चलेगा? क्योंकि एक ज़माना था जब कोई भी मजबूत टीम, चाहे वो न्यूजीलैंड हो, वेस्ट इंडीज़ हो उस ज़माने की, या ऑस्ट्रेलिया हो, या इंग्लैंड हो, या कोई भी मजबूत टीम हो, इंडिया में खासकर सीरीज जीतने को तरसती थी। और आज गौतम गंभीर के जो एरा बोल लीजिए उसमें कोई भी टीम आती है, खासकर न्यूजीलैंड की टीम तो इंडिया को जैसे मानो बनी ही बना चुकी है कि उन्हें हम उनके ही घर पे जाके उन्हें बुरी तरीके से हराएंगे। तो इस चीज़ को गौतम गंभीर नोटिस करना चाहिए उन्हें और जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के वे अपने आप को डिफेंड करते हैं, एक्सक्यूजेस देते हैं कि ये खिलाड़ी नहीं था, अभी टीम ट्रांजिशन से गुजर रही है, ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ। लेकिन ऐसा गौर कीजिए, राहुल द्रविड़ नहीं करते थे। टीम जब भी हारती थी वो जिम्मेदारी लेते थे, और गौर कीजिए जब टीम जीतती थी वे कभी भी इसका क्रेडिट नहीं लेते थे, चाहे वो वर्ल्ड कप ही क्यों ना जीता हो राहुल द्रविड़ ने T20I का, पर उन्होंने क्रेडिट नहीं लिया बल्कि पूरे टीम को क्रेडिट दिया। ये गौर करने वाली बात है। न्यूजीलैंड ने 337 रनों का विशाल स्कोर तब खड़ा कर दिया जब उनके 3 विकेट महत्वपूर्ण ऊपर के बल्लेबाज मात्र 58 रन पर आउट हो गए। इससे क्या प्रतीत होता है कि हमारे बॉलिंग कमजोर है काफ़ी, क्योंकि खासकर मिडिल ऑर्डर्स में जहां विकेट ही नहीं गिर रहे हैं। ऐसा शुभमन गिल बार बार अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में और प्रेजेंटेशन सेरेमनी में कह रहे हैं कि मिडिल ऑर्डर्स में विकेट नहीं गिराना भारतीय बॉलर्स का वही वीकनेस एक्सपोज हो रहा है, जिसके कारण टीम पकड़ मजबूत नहीं बना पा रही विपक्ष पे। यही बार बार हो रहा है, तो क्या वर्ल्ड कप में भी यही टीम जाएगी? क्योंकि बहुत ज़्यादा बदलाव आप क्या करेंगे? तो कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है? माइंडसेट का प्रॉब्लम है, टैलेंट का प्रॉब्लम है, या टीम मैनेजमेंट में कुछ अंदरूनी सही नहीं चल रहा है, कम्युनिकेशन गैप है जिसके कारण ऐसा हो रहा है? क्योंकि मात्र 1 साल बचा है ODI वर्ल्ड कप के लिए भी, तो अब कितने समय चाहिए आपको? आपकी टीम नहीं बन पाई है, विनिंग कॉम्बिनेशन तो छोड़िए, आप अपने ही होम कंडीशंस पे हार रहे हैं। और गौर कीजिए वर्ल्ड कप जो है वो साउथ अफ्रीका में है ODI का, तो वहाँ तो कंडीशंस वैसे भी आपके लिए थोड़ा उतने फेवरेबल तो नहीं होगा जितना आप अपने होम कंडीशंस को जानते हैं। तो क्या इससे भी खराब हाल होने वाला है इंडियन टीम का? तो क्या गौतम गंभीर इस चीज़ को क्यों नहीं रेक्टिफाई कर रहे हैं? एज ए कोच उनकी जिम्मेदारी क्या बन रही है? बॉलिंग में आज सिराज विकेटलेस रहे, ठीक है, उन्होंने थोड़ी किफ़ायती गेंदबाजी की। रविंद्र जडेजा का शायद ये आखिरी ODI सीरीज हो सकता है, क्योंकि जितना एक्सपीरियंस उनके पास है उसके अनुसार ना उन्होंने इस सीरीज़ में बल्लेबाजी की ना ही गेंदबाजी की। वहीं कुलदीप यादव जो इंडिया के जो मेन स्पिनर अभी हैं, उनका भी लय और फॉर्म और कॉन्फिडेंस इस सीरीज़ में नहीं दिखा, उसका रिजल्ट पे भी असर पड़ा। आज भी वे बहुत ज़्यादा रन जा रहे थे। चलो नीतीश रेड्डी तो थोड़े न्यू हैं, उनकी बॉलिंग से बहुत ज़्यादा उम्मीद तो नहीं है, ऑल्दो उन्होंने बैटिंग में इसकी भरपाई की। वहीं हर्षित राणा ने भी जो 10 ओवर के अपने कोटा में काफ़ी ज़्यादा रन दे दिया, लगभग 8 से भी ऊपर के इकनॉमी से रन दिया। लेकिन एक अच्छी चीज़ निकल कर आई जो उनकी बैटिंग। इस सीरीज़ में अगर आप बोलेंगे कि जो एक फाइंड बोल सकते हैं हर्षित राणा ही हैं, क्योंकि उनकी गेंदबाजी तो चलो ठीक है आज ज़्यादा रन पर गए, लेकिन उनकी बल्लेबाजी काफ़ी अच्छी निकल कर आई। यही एक फाइंड या कह सकते हैं सेविंग ग्रेस जो भारत को थोड़ा खुश होने की ज़रूरत है। अदरवाइज इस सीरीज़ में, और हाँ विराट तो रन मशीन है ही, उन्होंने ही अकेले जो थोड़ी उम्मीद बनाई रखी जीत की। अदरवाइज भारत ये मैच तो बहुत पहले ही हार गई थी। विराट के रहते रहते उम्मीद थी कि भारत शायद जीत सकती, लेकिन अकेले इतने बड़े टोटल में विराट का 124 रन भी शायद कम पड़ गया, क्योंकि आपको दूसरे एंड से भी पार्टनरशिप की ज़रूरत थी और रन रेट भी ठीक ठाक रिक्वायर्ड हो रहे थे। तो वहाँ पे अकेले विराट कोहली कितना आपको हमेशा मैच जिता कर देंगे? वैसे आज उन्होंने फिर से
से एक सेंचुरी लगाया और उनका ये 54वां सेंचुरी है और टोटल इंटरनेशनल उनके सेंचुरीज की संख्या अब बढ़कर 85 हो गई है। तो विराट ज़बरदस्त मोटिवेशन के साथ चल रहे हैं। वो दुखी होंगे कि उनका ये सेंचुरी भले भारत को जीत नहीं दिला पाया, लेकिन वो जिस तरीके से डिटर्मिनेशन दिखा रहे हैं इस एज में भी सभी प्लेयर्स को उनसे सीख लेनी चाहिए। अगर गौतम गंभीर ये कहेंगे कि उनकी टीम फुल स्ट्रेंथ नहीं थी, जैसे कि बुमराह नहीं थे, हार्दिक पांड्या नहीं थे, लेकिन वो ये ना भूलें कि न्यूजीलैंड की भी ये फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं थी। इनफैक्ट कहें तो उनके लगभग 70% जो मेन प्लेयर्स थे वे खेल ही नहीं रहे थे इस सीरीज़ में। और इस सीरीज़ के स्टार्ट होने से पहले सभी ये सोच रहे थे कि इस सीरीज़ काफ़ी बोरिंग हो सकता है क्योंकि न्यूजीलैंड अपनी फुल फ्लेज्ड टीम नहीं भेजा। लेकिन देखिए आप रिजल्ट पे कि न्यूजीलैंड यहाँ पे सीरीज ही जीत गई। आप बोरिंग या इंटरेस्टिंग की बात तो छोड़ें, आपको अपनी ही ज़मीं पे सरजमी पे न्यूजीलैंड ने फिर से सीरीज हरा दिया टेस्ट मैच के बाद वनडे, और फिर से पहली बार ऐसा हुआ। तो गौतम गंभीर पता नहीं अब वो कौन सा रिजोल्यूशन लेकर चल रहे हैं कि नए साल में भी क्या वे कुछ अजीब करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, या पुराने साल की तरह फिर से वे भारत की जो लुटिया डुबो रहे हैं, एक से एक के बाद एक सीरीज वे हार रहे हैं। तो अब एक जो वर्ल्ड कप बचा है, अगर वो कहीं इंडिया हार जाए, ऐसा ना हो, सभी इंडियंस ये चाहेंगे ऐसा ना हो, लेकिन अगर हार गए तो उनको खुद ही रेजिग्नेशन देना चाहिए, क्योंकि बीसीसीआई वैसे भी उनसे रेजिग्नेशन लेगी क्योंकि इतने जो रिसेंट में आपने देखा होगा कि इतना ख़राब परफॉर्मेंस किसी भी कोच का नहीं रहा हो। इन्होंने रवि शास्त्री पे काफ़ी उंगली उठाया था, लेकिन रवि शास्त्री का विनिंग परसेंटेज इनसे कहीं ज़्यादा है और राहुल द्रविड़ की तो तुलना इनसे की ही नहीं जा सकती है। तो गौतम गंभीर जितने एग्रेसिवली पूरे जो सेटअप को तैयार किया, जो कोचिंग मैनेजमेंट जो पूरी टीम उन्होंने अपने अनुसार बनाई, सभी फेल्योर होता दिख रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली गौतम गंभीर रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। और रिजल्ट बल्कि जो पुराने रिकॉर्ड्स हैं उनको भी मेंटेन तो छोड़ें, काफ़ी पीछे भारत के जो जितने पीछे के अच्छे रिकॉर्ड्स थे सभी को धूमिल करते दिख रहे हैं। पिछले कुछ सीरीज से खासकर ओडीआई में आप देखेंगे कि जो मेन प्रॉब्लम निकल कर आ रहा है, मिडिल ऑर्डर्स में विकेट नहीं ले पा रहे हैं इंडियन टीम के बॉलर्स, इसीलिए जो बार बार मैचेज हार रहे हैं। गौतम गंभीर जबकि मोहम्मद शमी से शायद आगे निकल चुके हैं, जबकि मोहम्मद शमी एक विकेट टेकर बॉलर हुआ करते थे। ठीक है, बुमराह टीम में आ जाएंगे, उनका एक्सपीरियंस भी है, उनके पास क्वालिटी भी है, लेकिन अकेले बुमराह क्या करेंगे। सिराज विकेट नहीं ले पाते हैं। आज उन्होंने रन तो चेक किया, लेकिन विकेट भी लेना होगा, क्योंकि आप जब रन कम करेंगे तो विकेट आपका बोर्ड पे विकेट चाहिए। जब तक खासकर वनडे ऐसा फॉर्मेट है जहां आप विकेट नहीं लेंगे तो विपक्षी को आपके रन से, इकोनॉमी से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये T20I नहीं है। यहाँ बाद के ओवर्स में या किसी और बॉलर को टारगेट कर सकती है विपक्षी टीम, तो यहाँ आपको विकेट टेकर बॉलर चाहिए। मैं बार बार ये कहता हूँ कि टेस्ट मैच और ODI ऐसा फॉर्मेट है जहाँ आप तभी जीत सकते हैं जब आप रेगुलर इंटरवल पर विकेट लेते रहेंगे। इसलिए आपको ज़रूरत है विकेट टेकिंग बॉलर्स का, ना कि रन कंटेंट जो करते हैं वो ऐसे बॉलर्स चाहिए। तो यही जो वीकनेस मेन निकल कर आ रहा है, इसीलिए आप सीरीज बार बार ODI में खासकर हार रहे हैं। वहीं T20I में आपकी टीम मजबूत है, आप अच्छे लय में भी हैं, आपकी टीम ऊपर से लेकर नीचे तक मजबूत है, इसलिए T20I शायद भारत न्यूजीलैंड से जीत भी जाए। लेकिन ODI का भी जो रिकॉर्ड जो खराब हो रहा है इसको आपको देखना होगा, क्योंकि बहुत जल्द जो वर्ल्ड कप आने वाला है, तो क्या ये वीकनेस को नहीं देखना होगा, क्योंकि जितनी जल्द हो आप करेक्शन कर लीजिए, नहीं तो ODI का वर्ल्ड कप फिर से कहीं हाथ से ना निकल जाए। भारतीय टीम सीरीज और मैच जरूर हार गए, लेकिन एक ऐसे प्लेयर की चर्चा बार बार होनी चाहिए जो कि है विराट कोहली। एक ज़बरदस्त प्लेयर हैं, ज़बरदस्त रन मशीन है, और जिस कंसिस्टेंसी से खासकर ODI में खेल रहे हैं, लग नहीं रहे हुए 37-38 साल के हैं, और गजब का मोटिवेशन है उनके पास। और सब यही कहेंगे इनकी पारी देख कर कि टेस्ट मैच में उनको इतनी जल्द रिटायरमेंट नहीं लेनी चाहिए। खैर कोई नहीं, जो बीत गई सो बात गई, लेकिन जो जिस मुकाम पर अभी कोहली आ गए हैं, अभी इंडिया में जब सचिन तेंदुलकर की बात होगी, महेंद्र सिंह धोनी की बात होगी ODI में, वहीं पे विराट कोहली की भी बात ज़रूर होगी, क्योंकि अब ये वन ऑफ द ग्रेट्स में खुद को शुमार कर लिया है।